हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। और यहां पर जो है आज मैंने सुबह सुबह से ही वीडियो स्टार्ट कर दिया था। 6 बजे करीब का टाइम होगा यहां पर। और नहाना आज मेरा हो चुका है, जल्दी ही नहा चुकी थी आज मैं। और उसके बाद मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था। सोफ़े के पीछे से सोफ़ा सरका दिया था, क्योंकि पता है गर्मियों में होता क्या है, अगर एक जगह छोटा सा भी कुछ गिर जाए, बिस्किट क्या नमकीन का भी दाना गिर जाए ना, तो हमारे यहाँ लाल चींटी बहुत आ जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो सोफ़ा वगैरह हटा के और तभी मैं पोछा लगाती हूँ, चाहे झाड़ू लगाऊँ ना लगाऊँ सोफ़ा हटा के, लेकिन मुझे लगता है पोछा तो मैं लगा ही दूँ एक बार। और पोछे में फ़िनाइल भी डाल लेती हूँ। और सैटरडे के दिन मैं पोछे में डालती हूँ नमक, जिससे कहते हैं कि नेगेटिविटी दूर भागती है घर में से। और अगर मुझे गंदा गंदा फ़र्श लगता है ना, तो फिर मैं पोछे में शैम्पू भी डाल लेती हूँ 2-3 ड्रॉप, और उससे भी काफ़ी साफ़ हो जाता है फ़र्श। और निश्चय भाई साहब भी यहीं पे बैठे हुए हैं। निश्चय के पापा अभी ड्यूटी से आए नहीं हैं, तो आज जो क्लीनिंग का काम है वो उनके आने से पहले पहले ही मेरा ख़त्म हो चुका है। क्योंकि उनके आने का कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि मैं आपको ये कह दूँ कि वो 6 बजे आएँगे या 5 बजे आएँगे या 3 बजे आएँगे, 2 बजे आएँगे। वो किसी भी टाइम आ जाते हैं, रात से लेके और सुबह तक। जाने के 2-3 घंटे बाद से भी आ जाते हैं और सुबह भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है मैंने पोछे का जो पानी था वो फेंक के और पोछे को 2-3 बार साफ़ पानी में से धो लिया है। क्योंकि मैं धो के अच्छी तरह से और तभी मैं इसको रखती हूँ, ताकि अगर दिन में जैसे बच्चा कुछ गिरा विरा दे निश्चय, तो फिर एकदम से साफ़ पोछा मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाई किरकिराहट हो पोछे में। और बाल्टी भी साथ साथ मैंने धो के रख दी है। और इसके बाद मैं जो बेडशीट जो बिछाती हूँ ना रात को, वो भी मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि एक बार पानी में से निकाल ही दूँ। क्योंकि पता नहीं गर्मियों में होता क्या है, किरकिर इतनी हो जाती है। और निश्चय के पापा की आदत ऐसी है कि वो सिर्फ ना बनियान में सोते हैं, तो उनको ज़्यादा महसूस होती है दिन में भी और रात में भी। तो बस उसको पानी में से निकाल के फिर मैंने निश्चय को नहला दिया था कि चलो भाई जितना जल्दी काम हो जाए। क्योंकि खुले घर का यही होता है कि धूप ना बड़ी जल्दी आ जाती है। अब टाइम देखो ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कितनी अच्छे से रोशनी हो गई है घर में। और यहाँ पर ये भी आ ही चुके थे, इन्हीं से मैं बात कर रही हूँ निश्चय को नहला के। और यहाँ पर निश्चय को बड़ी शर्म आ रही थी आप लोगों से, मम्मा मम्मा इसकी आवाज़ सुनो कैसे कर रहा है। नहीं नहीं मुझे मत दिखाओ। तो निश्चय को कपड़े पहनाना भी मेरे लिए आफत का काम होता है। देखो वो और बच्चों की तरह भागता नहीं है, उछल कूद नहीं करता है कि भाई मैं उसके पीछे पीछे भागना पड़े, मुझे ऐसा नहीं करता। लेकिन उसकी ज़िद हमेशा ये रहती है कि इस बात की ज़िद बहुत लगाता है कि मम्मा मैं खुद से तैयार होऊंगा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे 4 बार बर्थडे आ गए हैं, मैं 4 ईयर का हो गया हूँ, मैं KG क्लास में हो गया हूँ, ना जाने कितनी बात करता है। और यहाँ पर ये हेयर स्टाइल देख रहे हो, गुलजार हेयर स्टाइल है ये, जिसका कहीं आसपास नाम नहीं है गुलजार का। और ये जो है मैंने यहाँ पे बनाना शेक बनाने की तैयारी कर ली है। क्योंकि ये चाय ना आजकल थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, तो बनाना डाल के और सीधा मैंने इसमें चीनी डाल दिया। और सिर्फ बनाना और चीनी 2 चीज़ों को ही मैं पहले मिला लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें दूध डालती हूँ। फिर ना जल्दी हो जाता है। अगर दूध डालने के बाद हम चलाते हैं ना, तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। तो दूध और 1-2 चम्मच इसमें मैंने जो ड्राई फ्रूट पीस के रखा है ना, वो मिक्स कर देती हूँ इस टाइम पे। और अब मैंने फिर से इसको मिक्सी में घुमा लिया है और दोनों पापा बेटे का बनाना शेक बन के रेडी हो जाएगा। क्योंकि बनाना मेरा मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, चाहे वो बनाना हो या बनाना से बनी कोई डिश हो या बनाना शेक हो, मैं कभी भी नहीं खाती, कभी भी। तो इसलिए सिर्फ इन दोनों के लिए ही बनाया। और मम्मी का ऐसा है कि वो ना पूजा किए बिना कभी कुछ नहीं खाती हैं। मतलब पहले नहाती हैं, फिर पूजा पाठ अपना करती हैं, सूरज को पानी देना, अपनी किताबें पढ़ना, जो भी है भगवान जी की, वो सब करके ही करते हैं। तो इन दोनों का यहाँ पर तैयार हो गया है। हम अपना बाद में देखते हैं भाई क्या बनाती हूँ क्या नहीं। और ये जो सब्ज़ी लेकर आए हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सब्ज़ी है, भुट्टा भी लेके आए हैं। ये आज कह रहे थे कि ना कि कई बार बीच बीच में मौसम ऐसा हो जाता है ना ठंड वाला, बारिश जैसा, उस टाइम पे भूनियो अच्छा लगेगा। और मिर्ची लेके आए हैं, अरवी लेके आए हैं। और मेरे पास ना एक कमेंट आ रहा था कि आप सब्जी को ना सोडे वाले और नमक के पानी से मत धोया करो, विम जेल से धोया करो। तो मैं आपको बता देती हूँ। और उनका टॉकिंग वे थोड़ा अलग ही टाइप का था। तो मैं आपको बताऊँ कि सब्ज़ी कभी भी विम जेल से नहीं धोई जाती, ठीक है। अगर आप ज़्यादा करो तो आप इसमें हल्दी डाल सकते हो, मैं भी कभी कभार डाल देती हूँ जब याद रह जाता है। लेकिन मैडम कम से कम सब्ज़ी को तो विम जेल से मत धोया करो, मैं आपको फिर वही बोलूँगी। क्योंकि जो बात गलत है वो गलत है। और यहाँ पर शाम के टाइम को मैं आ चुकी हूँ ऊपर छत पे, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है। और मैं आलू ले आई थी ऊपर, मुझे शाम को ना आलू की सब्ज़ी बनानी है, तो मुझे लगा चलो ऊपर बैठे बैठे ही छील लूँगी। और मेरे देखते ही ये पीछे सारे ही आ गए। निश्चय आया, निश्चय के बाद वंशु साक्षी आ गए, और मम्मी भी ऊपर ही बैठी थी, तो सब ऊपर ही आ गए।
तो कुछ लोगों को ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐसे दिखा देती है, ज़बरदस्ती कैमरा लगा देती है उनके मुंह पे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो वीडियो है ना, ये मैं शूट नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपना आलू छील रही थी बैठ के, इन्होंने ही शूट किया था। और ज़बरदस्ती दिखाऊं, आप ये देखिए कि मेरा हक है कि मैं ज़बरदस्ती भी दिखा सकती हूँ। अगर आप में हिम्मत है तो आप दिखा दीजिए एक बार। अगर आपका भी इतना हक है कि आपकी ज़बरदस्ती उनके ऊपर चलती है तो आप भी दिखाइए ना। या फिर जो आपको भड़का रहा है, जो आपको सिखा रहा है, उसको बोलिए कि एक बार दिखा दे ज़बरदस्ती। हम भी तो देखें ज़बरदस्ती कैसे किसी के साथ की जाती है। और ज़बरदस्ती अगर की जाती ना किसी के साथ वीडियो में आने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं निश्चय के पापा के साथ ही करती, ठीक है। तो ज़बरदस्ती तो मैं किसी के साथ करूँगी ही नहीं। जो अपनी मर्ज़ी से आता है ठीक है। हाँ, बस कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कैमरा शाय होते हैं, जिसमें कि मेरी बहन भी थी। जब मैं अपनी बहन के घर गई तो आपने देखा होगा जिया जी बोल रहे थे सामने से, लेकिन मेरी बहन नहीं बोल पा रही थी भाई। वो नहीं बोल पाई तो उसने ठीक है कैमरा फेस नहीं, मतलब उस तरह से नहीं किया कि भाई आप लोगों के सामने आके खड़ी होकर बात करें। तो वो सबका अपना अपना मन है, उनकी मर्जी है, मैं कोई उनके ऊपर थोप थोड़ी दूंगी। ये इंडिया है भाई, सबको अपने अपने तरीके से रहने का, जीने का पूरा हक है, ठीक है। तो हर चीज़ पे सवाल उठाना ना बंद कर दो। और आपको मैं बार बार जवाब दूंगी नहीं, तो जितना जल्दी चुप हो जाए उतना बेस्ट है तेरे लिए। तो यहाँ पर ना ये नेक्स्ट डे की क्लिप स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि रात हो गई थी और रात को सिर्फ मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो मुझे लगा कि नहीं यार, अब नहीं शूट करती हूँ। कभी कभी हो जाता है ना मन कि भाई हमारा भी छुट्टी लेने का मन कर जाता है, जैसा कि मैंने कल ले ही ली छुट्टी। तो नेक्स्ट डे जो है, मैं ये पुदीना पत्ती थी जो कि मैंने बाहर सुखाई हुई थी, इनके ना डंठल अलग कर रही हूँ, क्योंकि सूखने के बाद ना डंठल अपने आप ही अलग से हो जाते हैं, वो सूखे सूखे से हो जाते हैं ना, तो पत्ते उसमें से झाड़ लो। और ये कुछ मिर्च एक्स्ट्रा थी तो ये भी मैंने सुखा ली है, और वो पुदीना पत्ते भी सुखा लिए। और पुदीना पत्ता बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग किया जाता है, वो मैं आपको बताती रहूँगी जब जब करूँगी। और इसके बाद ना मैं चाट मसाला बनाने की तैयारी करने जा रही हूँ। तो मैं उसके लिए आपको बता देती हूँ, मैं घर पे हमेशा चाट मसाला बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले आपको खड़ा धनिया ले लेना है, जो कि साबुत धनिया भी बोला जाता है। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच धनिया लिया है, जो अपना खाना खाने वाली चम्मच होती है उसका मेज़रमेंट मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद आपको उसी चम्मच से 2 चम्मच ले लेना है साबुत सूखा जीरा, और उसके बाद आपको इसमें ऐड कर देना है अजवाइन। तो अजवाइन आपको कितना लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। अजवाइन के आपको लेना है, ये हुआ 1 चम्मच, और इसके बाद आपको डाल देना है इसमें दूसरा चम्मच क्योंकि मैं खुद ही वीडियो देख देख के वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे खुद ध्यान नहीं था कितना डालना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे फ्राई पैन रख दिया है। फ्राई पैन में ना इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि इनमें अगर कोई सीलन वगैरह है तो वो भी निकल जाएगी। और मुझे भुने हुए मसाले का जो चाट मसाला होता है वो अलग ही टेस्ट आता है। हाँ, थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, अगर आप बिना भुने बनाओगे तो थोड़ा हल्का कलर रहता है, अगर आप भून के बनाओगे तो थोड़ा डार्क कलर हो जाता है, लेकिन टेस्ट मुझे इसका ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इस स्टेज पे भी इसको बंद कर सकते हो। हल्का हल्का धुआं निकलना शुरू हो गया है, लेकिन मैं नहीं, इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ ताकि धनिये में से थोड़ी चटर चटर से की आवाज़ आने लग जाए। बस काला नहीं होना चाहिए आपका, या गोल्डन गोल्डन सा हो गया। और अब मैंने कर दिया है गैस को बंद। अब इसको ठंडा होने तक का हम वेट करेंगे, जब तक हम अपने सूखे मसाले देख लेते हैं जो कि हमें भूनने नहीं है। ये यहाँ पर मैंने लिया है काला नमक, और काला नमक आपको ले लेना है 2 चम्मच। और चम्मच यहाँ पे भी वही वाली है मेरी, जो सेम चम्मच मैंने पहले यूज़ की है खड़े मसालों में। और इसके बाद आपको इसमें डाल देना है काली मिर्ची, और काली मिर्ची आपको डालना है 1 चम्मच। तो आप मेज़रमेंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जो है, अगर आप चाहो बनाना तो बना सकते हो, बिल्कुल आपका चाट मसाला बड़ा मज़ेदार बनेगा। और ये मैंने डाला है सादा नमक, जो सफ़ेद वाला सादा नमक होता है, और सादा नमक मैंने यहाँ पे 1 चम्मच करीब डाला है। और ये है काश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपको बहुत ही तीखा पसंद है तो आप यहाँ पे पाउडर वाली मिर्ची भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि यही बेस्ट है, क्योंकि काली मिर्ची वगैरह से ये खुद ही तीखा हो जाता है, आपको स्पेशली मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं है। ये है अमचूर पाउडर कैच का, जो कि मैंने 2 चम्मच डाल दिया है भर के। और ये है चीनी। चीनी का जो आप सोच रहे हो कि चाट मसाले में कैसा चीनी, तो चीनी जो ये हम जितने भी सारे मसाले डाल रहे हैं ना, 1 से 1.5 चम्मच करीब आप चीनी इसमें डाल सकते हो, वो इन सबको बैलेंस कर लेगी। बहुत ज़्यादा तीखा या स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपको महसूस नहीं होगा इसका। और ये है पुदीना पाउडर, जो कि मेरा पिछले साल का ही बचा हुआ है, पिछली गर्मियों का। अभी वाला तो सूखा नहीं है अच्छी तरह से, मैंने अभी आपको दिखाया ही है। 1 ही दिन रखे हुआ है, क्योंकि ज़्यादा देर धूप में रख नहीं पाई थी उसको, वो मैंने दोपहर में ही रखा था। 2 दिन की धूप में वो हो जाता है। अगर आप चाहो तो छाया में भी सुखा सकते हो, लेकिन मैं धूप में ही सुखा लेती हूँ थोड़ा। इसके बाद मैंने सोट पाउडर भी ले लिया था,
सोट पाउडर सिर्फ मैंने 1 चम्मच लिया है, क्योंकि सोट पाउडर का जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और ये है टाटरी। टाटरी यहाँ पर ना आधी चम्मच से ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने बड़ी वाली निकाल दी है, उसको पीस लिया है, पाउडर सा कर लिया है, और फिर मैं इसमें रख दूँगी। ये आधा चम्मच से भी कम ही आपको रखनी है, मतलब ज़्यादा नहीं लेनी है बिल्कुल भी। और ये है 1/4 चम्मच हींग। तो ये सारे मसाले मेरे ख्याल से सबके घर में होते ही होते हैं। नमक, मिर्च और पुदीना भी गर्मी आजकल सबके घर में आता ही होगा, तो उसको थोड़ा सा सुखा लो। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं सुखा के रखना चाहते हो तो पुदीने से ना एक फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, खुशबू अच्छी हो जाती है। और अब जो ये मसाले थे ना खड़े वाले, ये हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए अब इनको पीसने के लिए जो है मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर की मिक्सी ना एक्चुअली ख़राब हो रखी है। मिक्सी तो ठीक है, उसका जार ख़राब है जिसमें कि हम मसाले वगैरह पीसते हैं। बड़े वाला ठीक है जिसमें शेक बनता है, लेकिन ये ख़राब है। तो टाइम हो गया है शाम का, और अभी मैं ना गेहूँ भर लेती हूँ कट्टे में, क्योंकि उनको 3 दिन हो गए हैं सूखते सूखते, अच्छी तरह से सूख चुके हैं। क्योंकि बस एक ही दिन बारिश हुई थी, उसके बाद से ना मतलब ठीक धूप निकल रही है। अगर मौसम खराब हो भी जाता है बीच बीच में, लेकिन बाद में धूप इतनी अच्छी तेज निकल जाती है कि मतलब अपने आप ही सूख जाते हैं। लेकिन ये कट्टा ढूंढ के लेके आई हूँ, और इसमें देख रहे हो ये ढूंढ के क्या लेके आई हूँ, मतलब हमेशा इसी में भर के रखती हूँ। इसमें आज ना ये देखो, ये दिख रहा है मेरे को छेद, तो इसमें तो डाल नहीं पाऊंगी। गेहूँ तो यहाँ तक ही होंगे, आ जाएंगे। लेकिन आटा पीसने के बाद ना थोड़ा फूल जाता है, तो वो ऊपर हो जाता है, फिर यहाँ से पूरा निकलता हुआ आएगा। तो इसलिए दूसरा कट्टा कोई ढूंढना पड़ेगा मेरे को। कोई नया सा इसकी ये खोल लेती हूँ, बांधने वाली है ही नहीं इस पे, तो दूसरा कट्टा। तो आप सोच रहे होगे कि जाने की बात कर रही थी और यहीं पे कैसे रह गई हूँ मैं चाट मसाले को बीच में छोड़ के। तो मौसम का हालचाल मैंने आपको बताया है कि रोज़ ही बिगड़ जाता है लगभग शाम को। तो मुझे लगा कि मैं पहले ना जो गेहूँ सुखा रखे हैं उनको उठा लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं निकल जाऊँ भाई अपना चाट मसाला पीसने के लिए। क्योंकि मुझे जीरा पाउडर भी बनाना है, धनिया पाउडर भी बनाना है। वो मैंने पहले ही मतलब थोड़े से भून के रख लिया था जीरे को, और धनिया को सुखा के रख लिया था, वो मैंने आपको दिखाया नहीं था। तो जो है ना चाट मसाले की रेसिपी मेरे को 2-3 बार किसी ने बोल दिया है, मैं नाम भूल गई हूँ, सॉरी उनका, जिन्होंने बोला है उनकी आईडी का नेम भूल गई हूँ। तो इसीलिए मुझे बस शेयर करना था, तो मुझे लगा वही बस आपको दिखा देती हूँ। जीरा पाउडर तो बहुत ही सिंपल होता है। तो यहाँ पर मैंने पहले गेहूँ उठाना ज़रूरी समझा कि भाई पता चले मैं वहाँ पे बातों में लग जाऊँ अपना काम करके और बैठ जाऊँ बातों में क्योंकि अभी टाइम है खाना वाना बनाने में, और हम सबकी ऐसी आदत होती ही है लेडीज़ की। और पता चले कि आके सारे गेहूँ भीगे ही पाएँ, गेहूँ की बन जाए बाखली। और अब जो साथ साथ है ना खाट उठाने का काम भी करते ही चले जाऊँगी, क्योंकि मुझे छोड़ के जाने में ना बड़ी उलझन लगती है कि कोई काम मैं पीछे पेंडिंग छोड़ जाऊँ। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई देखो आके भी मुझे ही करना है। और यहाँ पर ये जीरा पाउडर मैंने पीस लिया है और मैं आ भी चुकी हूँ, और मैं ट्राइपॉड लेके जाना भूल गई थी, तो इस चक्कर में इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये है धनिया पाउडर। धनिया साबुत ना मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ था, क्योंकि कुछ डाल दिया चाट मसाले में और ये थोड़ा सा बचा था, तो मैंने थोड़ा सा ही पीस के रख लिया है। और धनिया को मैंने धूप दिखा दी थी, और जीरे को मैंने हल्का सा भून लिया था। और अब जो है ये जो खड़े मसाले थे ना वो मैंने मिक्सी जार में डाल दिए हैं। इनको एक बार घुमा लेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे ये चीनी, जो मसालों में चीनी रखी थी ना वो डाल देंगे, क्योंकि बाकी सारे मसाले तो पाउडर में हैं और ये है मतलब थोड़ी सी खड़ी, तो चीनी भी मिक्स हो जाएगी, वरना फिर चीनी के ना दाने रह जाते हैं अगर एक साथ डालते हैं तो। और ये अब इस तरीके का हो चुका है। इसके बाद इसमें जो है खड़े वो सूखे मसाले सारे ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे कैमरा देख रहे हो आप, साक्षी ने पकड़ रखा है और किस तरह से हिला रही है, और एकदम से भाग के आएगी, लाओ मैं पकड़ लूँ मैं पकड़ लूँ। बच्चों को थोड़ा शौक होता है लेकिन नहीं आता इनको, और मैं तो मना ही कर रही थी कि रहने दे साक्षी रहने दे, तो बोले कि नहीं चाची थोड़ी सी बना देती हूँ। और यहाँ पर ये चाट मसाला जो है बनकर तैयार हो ही चुका है लगभग। और अब मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ, और अपने घर पे आने के बाद मैंने इसे टेस्ट किया थोड़ा सा, वहाँ पे साक्षी को भी टेस्ट करा दिया था क्योंकि दीदी थी नहीं, वो ऊपर बैठ के अपने कपड़े धो रही थी, तो मैंने साक्षी को ही टेस्ट कराया। वैसे तो वो मना कर रही थी कि चाची मेरे को पता नहीं चलेगा टेस्ट वेस्ट का, मैंने कहा फिर भी एक बार देख तो सही। तो उसने कहा कि मुझे ना थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, और घर पे आके मैंने टेस्ट किया तो मुझे भी सेम वही लग रहा था, तो थोड़ा सा नमक मैंने मिला लिया है। अगर आप चाहो तो बाद में भी मिला सकते हो, नमक तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और पहले वाला मेज़रमेंट आप रख के देख लेना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को मैं यहीं से एंड करूँगी, और मैं मिलूँगी आपसे कल। और अब मैं इसको एक एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दूँगी, और ये कितने भी महीने रखा रहे ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए यहीं से कर देती हूँ इस वीडियो को एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।